हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन हियर इज फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a uniform ring mass m and radius r about a chord that is a dash at a distance r by 2 from the center. ओके, तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है एक हमारे पास रिंग है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ए डैश कॉर्ड के अबाउट. ओके, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए रिंग कितना होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग परपेंडिकुलरली पासिंग थ्रू द प्लेन, परपेंडिकुलरली passing through it, passing it. ओके, ये कितना होता है हमारा? m r स्क्वायर. ओके, तो हमें पता है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हमें पता है ये क्या है? आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई जेड. ओके, ये हमें पता है. तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट रहेगा हम क्या लिख सकते हैं? 2ix, मतलब ix और y दोनों बराबर होंगे, तो 2ix इक्वल्स टू 2iy इक्वल्स टू iz. ओके, या iz क्या है? दैट इज ये हमारे किस ऑब्जेक्ट के लिए? फॉर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट. ओके, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम क्या बोलते हैं देख लेते हैं. पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इससे हम क्या लिखते हैं? आई एट एनी एक्सिस इक्वल्स टू आई सी ओ एम प्लस, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर. ओके, क्या बोलते हैं? एम मतलब मास ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट इंटू डी स्क्वायर. डी क्या होता है? डी इज द डिस्टेंस, डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. ओके, तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? हमारे पास एक ऐसा रिंग है. ओके, ये हमारा रिंग हो गया और ये इस एक्सिस ये अलोंग द प्लेन ऑफ द रिंग पास हुआ है और ये हमारा कॉर्ड है. अगर ये आर रेडियस का है और ये कॉर्ड हमारा कितना दूरी में है? r/2 दूरी में है. ओके, तो हम देख लेते हैं. तो हमें क्या पता है? आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई जेड. ओके, और यहाँ ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा? 2ix इक्वल्स टू 2iy इक्वल्स टू आई जेड. तो इसका मतलब हमें क्या पता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग परपेंडिकुलर टू द रिंग क्या होता है? मतलब आई जेड क्या होता है? आई जेड हमारा आई जेड इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होता है. ओके, तो आई एक्स क्या हो जाएगा? मतलब एनीथिंग तुम ये एक्स एक्सिस ले लो या ये वाई एक्सिस ले लो. मान लो हम एक्स एक्सिस ले लें तो आई एक्स हमारा क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर अपॉन 2. ओके, तो ये क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास रिंग का कहाँ रिसाइड करता है? उसके सेंटर पे रिसाइड करता है. तो अगर हम देखें आई ऑफ ये ए दिया था और ये ए डैश दिया था, अगर हम देखें तो हम क्या लिखेंगे? आई ऑफ ए डैश, ये क्या लिखेंगे? आई पासिंग थ्रू द सीओएम, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सीओएम प्लस एम डी स्क्वायर. ओके, डी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, मतलब फ्रॉम द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. तो आई सीओएम हमें क्या निकाले हैं? एम आर स्क्वायर अपॉन 2. और हमारा
कितना दिया है, ये d हमारा कितना दिया है r/2, और हमारा रिंग का मास कितना है m इंटू r/2 का होल स्क्वायर। ओके, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा 3mr² अपॉन 4। ओके, so our answer is 3mr² by 4. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.